हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया और आप देख रहे हैं डोकर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वॉल्यूम का यूज करेंगे। डोकर कंपोज यामल फाइल में हम वॉल्यूम का यूज करेंगे। कैसे करेंगे वो हमें देखना है। तो वॉल्यूम क्या होता है? एक मान लीजिए आपके जो कंप्यूटर है वहाँ पर एक फोल्डर है, आपका प्रोजेक्ट रखा हुआ है। उस प्रोजेक्ट को हम कंटेनर के अंदर कैसे लेकर जाएं ताकि हम अपने प्रोजेक्ट को चला पाएँ और डेवलपमेंट कर सकें, वो हमें देखना है। तो यहाँ पर मैंने पहले से जो कंटेनर बनाया हुआ था वो मैं उसी का यूज कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा किस तरह मैंने डोकर कंपोज यामल फाइल लिखी थी और डोकर फाइल। तो यहाँ पर हमें डोकर कंपोज में ही चेंज करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक पीएचपी फोल्डर बना लेता हूँ जिसमें मेरे सारे प्रोजेक्ट की फाइल्स रहेंगी। यहाँ पर नाम कुछ भी हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, SRC हो सकता है, PHP हो सकता है, माई प्रोजेक्ट हो सकता है। तो मैंने PHP ले लिया। इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं PHP के जो नई फाइल्स होंगी वो बनाऊंगा और उसको मैप कराऊंगा। जो कंटेनर होगा कंटेनर के वॉल्यूम से मैच कराऊंगा। तो वॉल्यूम कुछ नहीं होता है दोस्तों, वॉल्यूम होता है, मैं index.php नाम की एक फाइल बना लेता हूँ, उसमें एक छोटा सा कोड लिख लेता हूँ। जितने भी PHP के फोल्डर होंगे वो फाइल्स फोल्डर होंगे सब यहाँ पर होंगे और वो हम उसको मैप कराएंगे अपने कंटेनर से। तो वॉल्यूम डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वॉल्यूम क्या होता है कि आपके सिस्टम में एक प्रोजेक्ट, एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं, वहाँ अपना प्रोजेक्ट बना लेते हैं, बस उसी को कंटेनर से मैप कराना होता है, कंटेनर के वॉल्यूम से, और कुछ नहीं। आगे चलकर हम माइस्क्यूएल में काम करेंगे, उसमें भी इसी तरह से वॉल्यूम बनाएंगे जिससे हम डेटाबेस को यहाँ पर ला पाएँ। तो मैं यहाँ पर एक PHP इन्फो करके कमांड चला लेता हूँ कि जैसे ही हमारा कंटेनर में प्रोजेक्ट पहुँचेगा, फाइल पहुँचेगी, तो जैसे ही हम ब्राउज़र पर इसको हम एक्सेस कर पाएंगे, इसके जो भी रिजल्ट होगा। तो चलिए यहाँ पर हम काम शुरू कर लेते हैं। तो वॉल्यूम के बारे में आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। पहले भी मैंने बहुत एक दो वीडियो बना चुका हूँ मैं, जब हम सिंगल लाइन में हम कमांड लिखते थे, कमांड लाइन में सिंगल। तो ठीक है, कंपोजर का जब हमने यूज नहीं किया था, कंपोज का, डोकर कंपोज का। तो यहाँ पर डोकर कंपोज का हम यूज कर रहे हैं। तो मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ इस फाइल को। तो कैसे हम वॉल्यूम को हम यहाँ पर लिखेंगे और कैसे हम मैप कराएंगे वो चीज़ हम देखना चाहते हैं। आगे चलकर प्रोजेक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम। आगे चल के जो डेवलपमेंट में काम करेंगे आप इसी की सहायता से करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक सर्विसेज क्रिएट की हुई थी। पहले आप एक कंटेनर बनाया था वेब, PHP वेब नाम से, और हमने बिल्ड जो कराई ये डोकर फाइल थी। डोकर फाइल जो हमारी इसी डायरेक्टरी में है, तो बस यहीं पर आपको लिखना है वॉल्यूम करके और आप मैप कराएंगे। हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो लोकल मशीन पर हमारा जो प्रोजेक्ट रखा हुआ है, लारावेल का हो सकता है, पाइथन का हो सकता है, तो मैं यहाँ PHP नाम का है, तो मैं उसको कैसे मैप कराऊंगा, उसको देखिए, कॉलन लाऊंगा, कॉलन के बाद कंटेनर में जो आप जहाँ पर ले जाना चाहते हैं वो आएगा वेर, वेर के अंदर www के अंदर HTML, यहाँ पर वो मैच करेगा। तो मेरे PHP के नाम में जितने भी फाइल्स होंगी वो सारी HTML फोल्डर के अंदर पहुँच जाएंगी और मैं उसमें काम कर पाऊंगा अपने प्रोजेक्ट के साथ, चाहे वो PHP का प्रोजेक्ट हो, कोई भी हो सकता है। तो ये एक छोटा सा सिंटैक्स है जो आपके समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ आगे बढ़ते हैं और मैं इसमें डोकर कंपोज अप कमांड चला लेता हूँ और -d अप, मतलब कि यहाँ पर वो प्रोसेस चलेगा, आपकी फाइल जो डोकर फाइल बिल्ड होगी और कंटेनर यहाँ पर खड़ा हो जाएगा। तो देखिए ये कंटेनर खड़ा हो गया यहाँ पर, और मैं अब इसको ब्राउज़र पर जाता हूँ, यहाँ रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखा था हमने, आपको याद है, PHP इन्फो करके। तो वही फाइल है जो कंटेनर के अंदर यहाँ पर आकर रन हो रही है। तो यहाँ पर वो उसी की तरह से PHP इन्फो से ये चीज़ दिखा रहा है, शो कर रहा है। चलिए LS कर लेते हैं। तो LS करके देखते हैं। तो आई होप आपके समझ में आ गया कितना ही बड़ा प्रोजेक्ट हो। अब आप चाहे एक माइस्क्यूएल का, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे माइस्क्यूएल का भी हम यूज करेंगे कंटेनर का, और उसका डेटा हम PHP में कैसे लेकर आएंगे वो हमें देखेंगे वॉल्यूम के हेल्प से। तो यहाँ पर मैं चले जाता हूँ CD PHP के अंदर और यहाँ थोड़ा सा चेंजेस करके दिखाता हूँ। मान लीजिए लोकल में हमारे प्रोजेक्ट रखा हुआ है PHP के अंदर, तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप राइट करेंगे उसमें, कैसे आप उसको रीड राइट करेंगे। तो चलिए पहले तो मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, पहले से जो था सब कुछ ओके। अब यहाँ चले जाता हूँ जो PHP नाम का फोल्डर था जिसमें मेरा प्रोजेक्ट रखा है, मैं वहाँ जाकर इसमें थोड़ा चेंजेस करता हूँ। इसी तरह से आपके इस फोल्डर में फाइल्स होंगी, हो सकती है माइस्क्यूएल डेटाबेस हो सकता है, और भी फाइल्स हो सकती है। तो मैं यहाँ पर एक home.php करके भी इस तरह से बना सकता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं home.php में जैसे कुछ लिख लेता हूँ, दिस इज होम। मान लीजिए जैसे बहुत सारी फाइल बनानी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे आज तक आप काम करते हैं ना इस फोल्डर में वही काम करेंगे। PHP में जैसे काम किया आपने, लैरावेल का यूज किया, जो भी किया है, कंपोजर यूज किया है, गिट यूज किया है, बस यहाँ पर डोकर में आकर इसको मैप कराना होता है, भाई इतना काम होता है और कुछ नहीं। तो देखिए ये होम पेज चल रहा है, बिल्कुल भाई। तो नया कुछ भी नहीं है, नया सिर्फ इतना कि डोकर में आप काम कर रहे हैं, डोकर जो कंटेनर है उसमें अपने प्रोजेक्ट को आप लेकर जा रहे हैं अंदर,
उसको रन करा रहे हैं। तो मैं यहाँ चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं कमेंटेड कर देता हूँ। यहाँ अपना ही कुछ एक को करा लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से चेंजेस हम देखेंगे। दोस्तों यही वॉल्यूम है। अगर वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अगर आप नए हैं तो, और कमेंट में जरूर लिखना। मैं वैसे टाइम नहीं मिलता है देखने का, कोशिश करूँगा कि मिले और मैं उसका जवाब दूँ। तो दोस्तों बहुत मेहनत से वीडियो बनते हैं, तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन जो है हमें मिल पाए।